हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो यहाँ मैं सम्राट के पापा के लिए सूटकेस लाई हूँ और ये उनके कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं क्योंकि आज वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो करते हैं तैयारी, करती हूँ जल्दी जल्दी से प्रेस और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो मैंने यहाँ सम्राट के पापा के कपड़े लगा दिए हैं और ये सम्राट की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दी, उनके भी जाने के लिए जो कपड़े हैं वो भी तैयार कर दिए हैं। तो अब मैं सम्राट को जगाती हूँ। एक्चुअली वो जा रहे हैं कहीं बाहर, तो ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाने उन्हें, वहाँ पे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए इतने ही थे। अब फटाफट से मैं तैयार होती हूँ और सम्राट को भी तैयार करती हूँ। 3 hours later. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज सारा घर का काम बहुत जल्दी हो गया क्योंकि सम्राट भी स्कूल गया और उसके पापा भी कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो बस मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं। तो बस बैठे बैठे मैं कुछ सोच रही थी, आप सब भी सोचते होंगे। जब भी हम बैठते हैं तो हम कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। कुछ कुछ सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचना कई बार हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ज्यादा सोचकर हम सिर्फ खुद को ही दुख देते हैं और अपनी तकलीफों को खुद बढ़ा लेते हैं। सच्चाई ये है कि किसी व्यक्ति को बाहरी चीजें इतना दुख नहीं देती जितना उसकी खुद की सोच उसे दुख देती है। हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण 80% हमारी खुद की सोच होती है। खुद के ख्याल होते हैं, नेगेटिव ख्याल। 20% लोग ही बाहर से हमें दुख दे सकते हैं। ज्यादातर औरतों को सिर्फ उनकी सोच, बार बार सोचना, बच्चों की फिक्र करना, पति की फिक्र करना, पेरेंट्स की फिक्र करना या किसी भी चीज की। पहले जब शादी नहीं होती तो एजुकेशन, एग्जाम कैसे पास होंगे, ये याद होगा कि नहीं होगा। शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेंगे, वहां की टेंशन, पसंद नापसंद, फिर बच्चों की पसंद नापसंद, कैसे पढ़ाएं, कैसे परवरिश दें। औरतों का जीवन सिर्फ इसी में बीत जाता है। अगर वो सोचे नहीं तो करें भी क्या, उन्हें सोचना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है सोचना। उनका खुद का दिल नहीं होता कि वो खुद को दुख दे, उनकी मजबूरी होती है। समाज उन्हें सोचने पे मजबूर करता है और फिर जब वो बीमार हो जाती हैं तो कह देते हैं कि तुम सोचती ज्यादा हो, तुम परेशान ज्यादा होती हो। और अगर औरत अपने ख्यालों में रहे तो वो लापरवाह है। तो इस तरीके से औरत का जीवन इधर भी खाई उधर भी कुआं ऐसे ही चलता है। लेकिन सभी औरतों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हें खुद को देनी चाहिए। जिस दिन वो सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को देना शुरू करती हैं, उनके जीवन से डिप्रेशन, टेंशन, हर चीज दूर हो जाती है। और ये सच है, आप इसे आजमा के देख लीजिएगा। घर गृहस्थी के काम तो लगे ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना। और आप इसे आजमा के देखिएगा। अगर आप खुश रहेंगी तो पता है ऑटोमेटिकली आपके पास की सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे फ्रिज जब ठंडा रहता है तो उसके पास जो भी आता है वो उसको तरोताजा बना के रखता है, खराब नहीं होने देता। तो गाइस, हम सब बात कर रहे थे ज्यादा सोचने की। कभी आपने गौर किया है कि आखिर ज्यादा सोचना होता क्या है? लोग आप पे तंज में भी बोल देते हैं कि तुम तो ज्यादा सोचती हो, और बस ऐसे ही टॉन्ट करके चले जाते हैं और आपको और भी ज्यादा सोचने में मजबूर कर देते हैं। अगर हमारे बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तो हम पूरे दिन ये सोचते रहते हैं कि आखिर वो ठीक कैसे होगा, क्या करें क्या करें। अगर हमारे पति कभी गुस्सा होकर हमसे चले जाते हैं तो हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि अब कैसे करें, मेरी गलती थी, उनकी गलती थी, किसकी गलती थी, क्या हुआ। और ऐसे ही हमें ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है।
हम पूरे दिन उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। और ये सोचना एक घुन होता है, घुन, एक कीड़ा जो अगर किसी भी चीज में लग जाता है ना तो उसे अंदर से खोखला कर देता है, उसे खराब कर देता है। तो ज्यादा सोचना भी इसी तरीके से हमारे आत्मविश्वास को, हमारे अलर्टनेस को, हमारी पावर्स को खा जाता है और हमें खत्म कर देता है। और फिर हम एक कूड़े के ढेर के समान हो जाते हैं जिसका कोई यूज नहीं है। और कोई भी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। तो हमें छुटकारा पाना है ज्यादा सोचने से। अब उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? धैर्य से। अगर हम अपने जीवन में धैर्य अपनाएंगे तो हमें अपने ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके कभी कहीं कोई जख्म हो जाता है तो आप उसे मरहम पट्टी लगा के छोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वहीं आप उसे डेली कुरेद कुरेद के देखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ज्यादा सोचना तभी ठीक हो सकता है जब कोई बात हो और हम उसका किसी से भी डिस्कशन ना करें। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये दुख दुख बताने से बढ़ जाता है। जितना भी हम अपना दुख किसी को बांटते हैं, बात करते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ, अगर हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाकई में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप चुप रहने लगते हैं तो उस बात पे थोड़े समय बाद धूल पड़ने लगती है और आप उसे भूलने लगते हैं। क्योंकि किसी को दुख बताने से वो घटेगा नहीं, लेकिन बढ़ जरूर जाएगा। ये एक सच है। आप इसे ट्राई करना, ना बताना ट्राई करना, और आप देखना कि आपका दुख घट जाएगा। और जो मैंने आपसे कहा है ना, आप उसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद फर्क महसूस होगा। क्योंकि जब हम अपना समझ के किसी से अपने सुख दुख की बातें करते हैं तो फिर वो कुछ समय बाद जब हमें वापस मिलता है तो वो जरूर पूछेगा कि आप कैसे हो, अब क्या हाल है, वो परिस्थिति अब ठीक है या नहीं है। तो फिर से हमारे जख्म एक बार फिर से ताजा हो जाते हैं। वहीं अगर हम धैर्य के साथ अपनी बात अपने मन में अपने ईश्वर के आगे कह के और उसे भूल जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी ये आदत खत्म हो जाती है ज्यादा सोचने की। क्योंकि चीजें वक्त के साथ खुद ब खुद बदल जाती हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। इस बात पे विश्वास रखिए। जो आज परिस्थिति है जरूरी नहीं है कि वो कल रहे। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और अच्छे के बाद भी बुरा हो जाता है। लेकिन वक्त बदलता जरूर है। इसलिए वक्त पर विश्वास रखिए और अपने आप को एक खुले परिंदे की तरह आकाश में, खुली हवाओं में छोड़ दीजिए और देखिए जिंदगी कितनी खुशनुमा है। जब आप जिंदगी को महसूस करने लगेंगे ना तो आपको ये बहुत प्यारी लगने लगेगी कि वाह क्या जिंदगी मिली है हमें। हर एक को वही प्यारी जिंदगी मिली है, बस जरूरत है तो उसे महसूस करने की। अगर आपको सोचना है तो जिंदगी की खूबसूरती सोचिए। किसी ने क्या किया, कोई क्या कर रहा है, अगर हम यही सब सोचते रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएगा। जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप अपनी जिंदगी में एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। भगवान का नाम लीजिए, सही रास्ते पे चढ़िए। सही रास्ता चलने में कठिन जरूर होता है, लेकिन एक दिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। परेशानियां आएंगी जरूर, पर वो रहेंगी नहीं हमेशा के लिए। और फिर आप एक बात याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल चखने को मिलता है। अगर कोई गलत है तो आने वाले समय में उसे वही मिलेगा जो उसने आपके साथ किया है। इसलिए निडर होके खूबसूरती के साथ जिंदगी के एक खुशनुमा आकाश में उड़ते हुए, अपने पंखों को फैलाते हुए खुद को महसूस कीजिए एक परिंदे की तरह, और इस जिंदगी का अनुभव अच्छे से लीजिए। खुशियां दीजिए, खुशियां लीजिए, खुशियां बांटिए, और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ सम्राट को स्कूल से लेने, और सोचती हूँ कि अब आप ज्यादा नहीं सोचें और खुश रहें। खुश रहिए बस। जिंदगी को तलाशिए तो खुशियों में, पर सही रास्ते से। गलत रास्ते की खुशियां ज्यादा देर की नहीं होती हैं। इसलिए सही रास्ते पे चलते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए एक बार चल के देखिए,
देखिए कि जिंदगी कैसे बदलती है। फिर कल आपसे मिलती हुई एक नई खुशखबरी, नई खुशियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने मन का भी ख्याल रखिएगा। अपने मन को खुश रखिएगा।